इल्म सर्फ़ के मौजू को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लफ्ज़ और कलमा में फ़र्क। तो उसमें हमने देखा था कि अकेला बमानी ऐसा लफ्ज़ जो अकेला हो और बमानी हो तो वो कलमा कहलाएगा। और उसमें हमने कुछ मिसालें दी थी कि लाजमी नहीं है कि लफ्ज़ मुफरद हो यानी अकेला हो। उसमें हमने एक मिसाल दी थी उठना और उठा देना, बैठना बिठा देना। तो बैठना अकेला नहीं है, अकेला है बैठना, मानी दे रहा है। तो बिठा देना जो है ये दो अल्फाज का मजमूआ है लेकिन मानी दे रहा है, तो ये भी क्या कहलाएगा, कलमा कहलाएगा। मैं ये मार्कर ज़रा चेंज कर लूँ। अच्छा, कलमा की किस्में, कलमा नंबर 1 पे आ जाएगा इसम, दूसरे पे फेल है, तीसरे पे हर्फ है। अच्छा, इसम अकेला बामानी लफ्ज़ कलमा कहलाता है। कलमा की इकसाम है। तो मैंने ये पैराग्राफ एक लिखा है। अहमद सुबह 8 बजे कॉलेज पहुंचता है और 2 बजे छुट्टी करके मोटरसाइकिल पर घर वापस आ जाता है। उसे अपने गांव से लगाव है इसलिए वो गांव में ही रहता है। इकबाल की शायरी से उसे मोहब्बत ज़रूर है लेकिन समझ नहीं पाता। पाकिस्तान उसका पसंदीदा मुल्क है। ये मुख्तलिफ जो है ना वो जुमले जिनका आपस में कोई थोड़ा बहुत इतना कम्बिनेशन नहीं बन रहा था, तो लेकिन लिख दिए आपको समझाने की हद तक। इसम अब अकेला लफ्ज़ होगा और बमानी होगा तो वो इसम कहलाएगा। अहमद है, कॉलेज है, 2 बजे है, मोटरसाइकिल है, ठीक हो गया, घर आ गया और गांव है। अगली 2 लाइनों में इसम आप खुद ढूंढेंगे। वो आगे चल के इसम की अक़साम होंगी जी। इसम ख़ास है, जामिद है, नकरा है, मारफा है, क्या है, ठीक हो गया। अकेला लफ्ज़ अहमद तो हमें समझ आ गई कि अहमद बामानी है, ये कलमा है। तो ये कलमा की कौन सी किस्म होगी, इसम होगी। एक नाम है, कॉलेज है, किसी कॉलेज का स्पेशल जो है वो नाम मेंशन नहीं किया गया, कॉलेज है। 2 बजे टाइम है, नाम है, मोटरसाइकिल और घर, कोई घर को ख़ास है, किसका है किसका नहीं है वो नहीं बताया गया, सिर्फ घर का बताया गया है। अच्छा, उसके बाद गांव है, गांव का एग्जैक्ट नाम भी नहीं बताया गया, तो ये इसमें नकरा में आ रहे हैं। तो अकेले ये सारे लफ्ज़ हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, और लेकिन हैं नाम। अकेला लफ्ज़ होगा और किसी चीज़ का, चाहे वो जानदार है बेजान है, उसका नाम होगा तो वो इसम कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद फेल जिसमें किसी काम का, ये तो हम आप ग्रामर में भी पढ़ते रहते हैं कि होना पाया जाए, होना ना होना, किसी उसकी चीज़ का चलना लाजमी नहीं कि किसी काम का हो ही रहा हो, नहीं भी होना होता कि जी बिलाखिर अपोजिशन की तहरीक कामयाब नहीं हुई या बिलाखिर कामयाब हो गई, दोनों में काम का होना या ना होना पाया जा रहा होता है। तो ये क्या कहलाएगा, फेल है। जैसे पहुंचता है, फेल आ गया, ठीक हो गया। आ जाता है, फेल है। लगाव है, फेल है। आखिरी 2 लाइनों की जो है, ना इसम को मैं ड्रा कर रहा हूँ, ना फेल को, ना हर्फ को, ये आप खुद करेंगे। यानी चाहे वो माजी में है, किसी काम का होना पाया जा रहा हो, हाल में कोई काम मौजूद हो, मुस्तकबिल में कोई होना हो, तो उसका ताल्लुक जो है वो काम का होना, वो फेल काम को कहते हैं, वर्ब जिसके लिए आप इंग्लिश में लफ्ज़ यूज़ करते हो, ठीक हो गया जी। तीसरे पे आ जाता है हर्फ। हर्फ वो कलमा की किस्म होती है जो इसम और फेल को मिलाने से उनके मफ़हूम में इजाफा करता है या इसम और फेल को मिलाता है। वो अलग जो है हर्फ कोई मानी नहीं रखता, ठीक हो गया। जैसे और 2 बजे छुट्टी, के का लफ्ज़ क्या आ जाएगा, हर्फ है कि के, अकेला कोई मानी नहीं दे रहा भाई। ये क्या करता है, 2 बजे छुट्टी, छुट्टी भी जो है एक नाउन है, इसम है। अच्छा, इसके दरमियान मोटरसाइकिल यानी आने और फेल, जाता है, आ जाता है, घर वापस आ जाता है और 2 बजे छुट्टी करके, इसके दरमियान में जो है ना ये छुट्टी कर रहा है तो ये एक फेल है, काम कर रहा है, छुट्टी करना फेल है। फेल के और नाउन के दरमियान में फेल के और इसके इसम के दरमियान में ताल्लुक पैदा कर रहा है के का लफ्ज़, ठीक हो गया जी। इसलिए लिए का लफ्ज़ भी जो है अकेले बमानी कोई मानी नहीं दे रहा और ये हमेशा इसम और फेल के साथ मिल के आएगा। अगली इन 2 लाइनों में जो है आपका ये होमवर्क कह लें, जो आपका मन चाहे।
उसे नाम दे दें। इसम, फेल और हर्फ जो है ना, इन 2 लाइनों में आपने खुद ड्रा करने हैं। एक पैराग्राफ आपने खुद लिखना है। इसम और फेल और हर्फ की तकसीम आपने खुद करनी है।